औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा लीगल टॉपिक बहुत ही अहम है। अहम इस वजह से है कि जब भी किसी जुर्म का ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद अदालत जो है वो मुलज़िम को सज़ा दे के मुजरिम बना देती है, उसको कैद की सज़ा सुना देती है या जुर्माने की सज़ा सुना देती है, तो उसके बाद ज़मानत का जो उसका हक है या अदालत की जो डिस्क्रिशन है, आज ये हमारा ये टॉपिक है। एक ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट साहब ने किया है। उस ट्रायल में मजिस्ट्रेट साहब ने 1 साल से कम सज़ा दी है मुलज़िम को, तो उसी मजिस्ट्रेट की ये उस पर मैंडेटरी प्रोविज़न डाल दी गई है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है मुलज़िम को कहेंगे कि मैं आपको टाइम देता हूँ, आप जो है इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर दें और मैं जो है आपकी सज़ा जो है उसको सस्पेंड कर देता हूँ और कुछ टाइम दे देता हूँ आपको अपील करने का। तो मुलज़िम जो है वो अपील करेगा और एपेलेट कोर्ट में वो सज़ा सस्पेंड करवा के ज़मानत ले लेगा। तो शर्त यहाँ पर सिर्फ ये है कि 1 साल की सज़ा, उसकी मुलज़िम की 1 साल की सज़ा होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी ये बात है कि 476 CRPC और 195 CRPC के तहत जो जराइम हैं, पब्लिक सर्वेंट की तौहीन की जाती है, उसके हुक्म की तमील नहीं की जाती, या अदालती प्रोसीडिंग, चाहे वो कोर्ट सिविल है, क्रिमिनल है या रेवेन्यू कोर्ट है, अदालती प्रोसीडिंग के दौरान झूठी शहादत दी जाती है या कोई जाली डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो वही अदालत जिसमें कोई डॉक्यूमेंट दिया जाएगा या कोई झूठी शहादत दी जाएगी, वो अदालत इस्तगासा करेगी या उससे सीनियर कोर्ट जो है वो इस्तगासा करेगी। उस पर जो सज़ा होगी, चाहे वो 1 साल है या 1 साल से ज़्यादा है, जुर्म काबिल ज़मानत है या नाकाबिल ज़मानत है, उसमें भी अदालत जो है सज़ा को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी। उसमें भी अदालत मुलज़िम को टाइम देगी कि आप एपेलेट कोर्ट में अपील करके अपनी सज़ा जो है वो मुअत्तल करवा लें। अदालत एक टाइम दे देगी कि इस टाइम के दौरान आप जो है ज़मानत एपेलेट कोर्ट से ले लें। अगर वो उस टाइम के दौरान अपील नहीं करता या अपील करता है और अपील में सज़ा कन्फर्म हो जाती है, तो फिर उस सज़ा की जो है एग्जीक्यूशन होगी। इसी तरह 426 CRPC के तहत अपील को सस्पेंड किया जाता है और मुलज़िम को ज़मानत दी जाती है। 426 CRPC सब सेक्शन 2A के तहत काबिल ज़मानत जुर्म में ट्रायल होने के बाद अगर मुलज़िम को सज़ा हुई है, तो 426(2) को 382(a) के साथ मिलाकर पढ़कर काबिल ज़मानत जुर्म में मुलज़िम को जो है वो ज़मानत लाजमी दी जाएगी, उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर वो जेल है तो फौरी तौर पर उससे ज़मानतनामा लेकर उसको रिहा कर दिया जाएगा। इसी तरह 426B है। 426B ये है कि अगर हाई कोर्ट ने किसी मुलज़िम को सज़ा दी है या सज़ा को मेंटेन रखा है, तो वो मुलज़िम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उस हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देगा कि मुझे जो है अपील की इजाज़त दी जाए। अगर वो मुलज़िम की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है, अपील पेंडिंग होती है, तो अपील के फैसला होने से पहले हाई कोर्ट भी ज़मानत ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ज़मानत जो है हाई कोर्ट लेगी 426 सब सेक्शन 2B के तहत। इसी तरह जब एपेलेट कोर्ट जो है अपील का फैसला करेगी और जितना अरसा जो है मुलज़िम ज़मानत पर रहेगा, जब वो अदालत फैसला करेगी, अगर उसकी सज़ा कन्फर्म होती है, तो जितना अरसा वो ज़मानत पर रहेगा, रिहा रहेगा, वो उससे काट दिया जाएगा, वो सज़ा पूरी जो है वो बेयर करेगा। इसी तरह जैसे अपना ज़मानत में स्टैट्यूटरी ग्राउंड होता है, इसी तरह अपील में भी स्टैट्यूटरी ग्राउंड होता है। सज़ा होने के बाद एक शख्स को सज़ा हुई है 3 साल तक, उसने अपील दायर की है, अपील का फैसला जो है वो 6 माह तक नहीं हुआ, तो उस मुलज़िम की ज़मानत ले ली जाएगी। इसी तरह
एक मुलजिम को जो है ट्रायल कोर्ट ने 3 साल से ऊपर और 7 साल तक सज़ा दी है, उसकी अपील का फैसला जो है एपीलेट कोर्ट ने जो है 1 साल तक नहीं किया, तो उसको भी ज़मानत दे दी जाएगी। इसी तरह अगर इसी तरह अगर एक मुलजिम को 7 साल से ऊपर और उम्र कैद तक सज़ा हुई है और उसकी अपील का फैसला एपीलेट कोर्ट ने 2 साल तक नहीं किया, तो उस मुलजिम को भी सज़ा दे दी जाएगी। और इन तीनों असूलों पर भी इस्तिस्ना है। अगर कोई मुलजिम जो है उसको सज़ा हुई है, साबिक़ा वो सज़ा याफ्ता है किसी डेथ वाले जुर्म में या लाइफ वाले जुर्म में, तो उसको भी ज़मानत नहीं मिलेगी अपील में। इसी तरह अगर वो हार्डन्ड क्रिमिनल है, डेस्परेट क्रिमिनल है, डेंजरस क्रिमिनल है, उसको भी ज़मानत नहीं मिलेगी अपील में जब अपील पेंडिंग होगी। इसी तरह किसी मुलजिम पर इल्ज़ाम है दहशतगर्दी के जुर्म का जिसकी सज़ा मौत और उम्र कैद है, उसको भी उसकी अपील पेंडिंग है, तो उसको भी ज़मानत नहीं मिलेगी। और ज़मानत के ग्राउंड जो हैं अपील में भी वही होंगे जो ज़मानत 497 CRPC के तहत होते हैं कि मुलजिम नाबालिग है, औरत है, मर्द है, बीमार है, वो ज़हनी तौर पर वो मफलूज है। ये सारे ग्राउंड जो हैं वो अपना एपीलेट कोर्ट में भी वही होंगे। इसी तरह अगर सेशन कोर्ट में अपील होती है सज़ा के खिलाफ और सेशन कोर्ट जो है उस अपील को खारिज कर देती है और अपील के खिलाफ निगरानी हाई कोर्ट में होती है, तो निगरानी में भी हाई कोर्ट जो है मुलजिम की ज़मानत ले सकती है। ये सज़ा के बाद ज़मानत थी,